Hello everyone. I recently come across with the case of Rajasthan where a 22-year-old girl left her parents because of her boyfriend. And yeah, we are in 21st century and we have freedom, we have rights to do anything. So I don't want to talk about that specific case. And also, I don't know the real truth behind it. And it's a very hard time for the family and that for that girl also. And sometimes social media exaggerates the thing also. So if we talk about on that case, so we should know the actual case or actual truth behind the case. So I don't know want to talk about it, but this made me think about something important, and I want to share it with you as a teacher or as a guider, or you can say as a girl. And this video is specifically for the girls main. Today, many girls are very lucky that their parents give their daughters freedom, education, mobile phones, and the trust to build their life. It is very big opportunity for the girls, something that previous generation could only dream of. Even today, many girls don't get the chance to prove themselves. So when we get this opportunity, we have two options. Either we misuse it or we use it to make our success story. If we use it wisely, then we make our parents proud and we prove their trust are right. बट क्योंकि ट्रस्ट जो है ना कि सोसाइटी से लड़कर, जैसे राजस्थान का ही केस ले लेते हैं, इट्स अ वेरी राजस्थान में अभी भी फीमेल एजुकेशन बहुत कम है। तो वहाँ पर अगर सोसाइटी के अगेंस्ट जाकर कोई आपको पढ़ा रहा है, कोई पेरेंट्स अपनी डॉटर को वो ट्रस्ट दिखा रहा है, तो बहुत मुश्किल होता है वो ट्रस्ट दिखाना। एंड या एंड वी इंस्पायर अदर गर्ल्स टू। बट इफ वी मिसयूज इट, then the people who say girls should not be given freedom, education, phones, etc., they start to feel they were right. So, girls, freedom, with that freedom comes responsibility. अगर हमारा एक स्टेप गलत हो जाए, तो हमारे आसपास की लड़कियां, हमारे परिवार की लड़कियां, पता नहीं कितनी लड़कियों के सपने टूट जाते हैं, सबके सपनों पे ताला लग जाता है। बट वहीं अगर हम जिनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उनका स्टेप सही निकल जाए और वो कुछ कर जाएँ अपनी लाइफ में, तो उन्हीं बहुत लड़कियों के, बहुत सारी लड़कियों के रास्ते खुल जाते हैं। उनके पेरेंट्स मोटिवेट हो जाते हैं अपनी लड़कियों को पढ़ाने के लिए। सो वी एज़ अ गर्ल्स शुड वैल्यू दैट ट्रस्ट, respect our parents' efforts, and use this opportunity to grow, not to hurt the people who gave us everything. I just want to say, marry with your choice, marry with a person जैसे आप करना चाहते हैं। But first focus on your career, please. So it's up to us how we respond, how we prove that giving freedom to girls is not a mistake, it's our strength. Freedom is not about breaking relationships, it's about building a better version of ourselves while keeping our family's faith alive. And yeah, I want to say something to the parents also कि अपने बच्चों के सपनों को समझिए, उनको जानिए, उनके फ्रेंड्स बनिए, ताकि वो हर बात आपको शेयर कर सकें। अगर उनको कोई पसंद आता है, तो एक बार उनकी बात सुनिए, उनको इतना हक दीजिए कि वो अपनी बात आपके आगे रख सकें। एंड अगर 1000 लड़कियों में से एक लड़की कुछ गलत स्टेप ले लेती है, तो उसकी वजह से जो बची हुई लड़कियाँ हैं, उनके सपनों पे ताला मत लगाइए। उनके लिए ऐसा मत बोलिए कि लड़कियों को पढ़ाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लड़कियाँ ऐसा ही करती हैं। नहीं, बहुत लड़कियाँ हैं, टीना डाबी जैसी लड़कियाँ हैं जो आईएएस ऑफिसर बन के आई हैं, किरण बेदी मैम हैं। तो लड़कियों ने नाम भी बहुत कमाया है और हो सकता है कि उनमें से एक लड़की आपकी हो। तो किसी भी और लड़की के चक्कर में अपनी लड़कियों के सपनों को मत दबाइए। एंड वन मैसेज फॉर गर्ल्स ऑल्सो कि बहुत सदियाँ लगी हैं यहाँ तक आने में, बहुत सदियाँ लगी हैं हमें यहाँ तक पहुँचने में, अब पीछे नहीं जाना है। हमारे देश को इंडिपेंडेंट वुमेन्स की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग वुमेन्स की ज़रूरत है और इसके लिए हम लोगों ने हमारी बहुत जो फीमेल्स हैं उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है।
और तो आज अगर उनके स्ट्रगल की वजह से अगर जो हमें अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, तो हमें उसका सही फ़ायदा उठाना चाहिए, जिससे हमारी फ्यूचर जनरेशन में जो फीमेल्स हैं, उनको और ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मिलें और वो आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। प्लीज़, थैंक यू सो मच।